हेलो एवरीवन। आज हम आरआरबी ग्रुप डी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और अगर आप ये वीडियो फर्स्ट से लास्ट तक देखोगे तो मैं आपको ये गारंटीड देता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे। सो बिना कोई लेट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। If the HCF of 408 and 1032 is expressed as 516 minus 252 into 4, then M का वैल्यू निकालना है। तो ये दोनों का HCF है, ये दोनों का HCF, तो ये दोनों का HCF ले लेता हूँ। 408 और 1032, ये दोनों का जो HCF निकलेगा उसका इससे इक्वेट कर देंगे। उसके बाद M का वैल्यू डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 से ये 2 2 4, 0 2 4 8, 2 5 10, 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2 0, 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, 2 8 16, and 2 से 2 5 10, 2 1 2, 2 1 2, 2 4 2 2 4, 2 9 18, and 17 से 17 3 से जाएगा, 3 17 से 51, 3 43 से। ठीक है, तो ये HCF हो गया ये वाला। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना होगा 24। तो 516M ये इक्वेशन जो है माइनस 252 इंटू 4 इक्वल टू 24। ठीक है, तो 516M माइनस इंटू करते हैं 4 2 से 8, 5 4 से 20, 2 4 से 8 9 10 इक्वल टू 24। तो 516M इक्वल टू 1008, इधर आ गया प्लस 24। 516M इक्वल टू 1032, तो इससे M का वैल्यू क्या आ गया 1032 बाई 516। ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, आंसर हो गया 2, जो कि ऑप्शन डी में। ना क्वेश्चन नंबर 2। ड्यूरिंग ए सेल ए टीवी शॉप ओनर ऑफर्स 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट फॉर एनी कस्टमर टू चूज फ्रॉम, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल गिव द बेस्ट पॉसिबल प्राइस टू द शॉप ओनर एज अ परसेंटेज ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम। अच्छा, हमें ये बताना है अगर ये कोई शॉपकीपर बेच रहा है सामान तो कौन सा डिस्काउंट देगा उसको जो खरीद रहा है, ताकि शॉपकीपर का अच्छा बेनिफिट हो। ठीक है, तो इससे मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, जो ये जिसका डिफरेंस भी कम आएगा, ये दोनों में जिसका भी डिफरेंस कम आएगा, जिसका भी डिफरेंस कम आएगा, जीरो आएगा या फिर जिसका भी कम आएगा नियर टू जीरो, ठीक है, वही सबसे अच्छा होगा शॉपकीपर के लिए, बेचने के लिए सबसे अच्छा वही होगा। ठीक है, तो चेक करता हूँ 25 माइनस 15, तो कितना हुआ इसमें 10, 30 माइनस 10 ये हुआ 20, 35 माइनस 5 ये हुआ 30, 20 माइनस 20 0, ये सबसे कम हुआ। मतलब शॉपकीपर अगर ये डिस्काउंट देगा, ये सक्सेसिव डिस्काउंट, तो ये शॉपकीपर के लिए बहुत अच्छा होगा, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3, हमें ये सिंप्लीफाई करना है, तो पहले अंदर क्या करते हैं, तो 1 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 2 5 होगी, 5 इंटू माइनस 2 तो हो गया माइनस 10, तो माइनस 10 इंटू 20। ठीक है, बार ब्रैकेट एक डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 1 माइनस 2 इंटू ये हो गया 200 डिवाइड बाई 2, तो माइनस 100 हो गया, तो माइनस 100 हो गया। 1 माइनस 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 प्लस हो गया, प्लस 200, 100 इंटू 200 इक्वल टू 201 आंसर हो गया इसका, जो कि ऑप्शन डी में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। Sam and Sundar can do a piece of work in 16 days and 24 days respectively। ठीक है, तो लिख लेता हूँ इसको, श्याम और सुंदर। श्याम करता है 16 डेज में और सुंदर करता है 24 डेज में। श्याम स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड आफ्टर 10 डेज सुंदर ज्वाइन हिम। मतलब पहले श्याम काम किया। ठीक है, तो पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना वर्क 48 हो जाएगा एलसीएम, 16 3 24 2। श्याम करता है स्टार्ट काम को
ठीक है, श्याम पहले करता है और ये 10 दिन के बाद सुंदर ज्वाइन करता है, तो 10 दिन तक ये अकेले काम किया है, तो 10 दिन तक किया काम, तो 10 × 3 तो 30 काम किया है ये। 10 दिन तक काम किया है पहले, तो 30 काम ये कर चुका है। और कितना काम बाकी है? 48। 48 से 30 माइनस कर देंगे तो 18 काम, और 18 काम बाकी है। तो कौन करेगा? दोनों मिलकर करेगा, श्याम और सुंदर दोनों मिलकर करेगा 18 काम को। ठीक है, तो 18 काम बाकी है, दोनों मिलकर करेगा, तो ये दोनों का एफिशिएंसी क्या है? 3 और 2 5 है, तो दोनों मिलकर करेगा इसको 5 और 18 को, तो ये हो जाएगा 5 × 5 6, सॉरी 5 × 3 = 15, ये हो जाएगा इतना। ठीक है, पहले 10 दिन काम किया वो श्याम, उसके बाद दोनों मिलकर किया इतना 3 3 पे 5, टोटल कितना हो गया? 10 + 3 13, 3 पे 5, इतना डेज लगेगा उसको। ठीक है, तो ऑप्शन ए में वो है 13 3 पे 5, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 5, ये दिया हुआ प्लस का मीनिंग माइनस मल्टीप्लीकेशन है, माइनस का डिवाइड है, और ये सब उसका उसका मीनिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें निकालना है इसका क्या आंसर आएगा। तो 9 प्लस का मीन्स है माइनस इंटू 7, डिवाइड का मीन्स डिवाइड मीन्स प्लस, और माइनस का माइनस मीन्स डिवाइड, और मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई मीन्स माइनस। तो ये हो जाएगा 9 7 63 प्लस डिवाइड करेंगे 2 - 2, ये दोनों कट जाएगा तो इक्वल टू 63 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रेजेंट एज ऑफ अरुण, अरुण का प्रेजेंट एज और उसका अंकल का एज, प्रेजेंट एज ऑफ अरुण इज 1/3 ऑफ हिज अंकल्स एज। लेट्स से अगर अरुण का एज मान के चलो 3 मानते हैं, उसका अंकल का 3 मानते हैं, 3x मानते हैं, तो अरुण का क्या हो जाएगा? 1/3 ऑफ 3x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये 1x हो जाएगा, तो अरुण का 1x और अंकल का 3x। ठीक है, बोल रहा आफ्टर 5 years द सम ऑफ देयर एज विल बी 86 ईयर। 5 साल बाद दोनों के एज 86 हो जाएगा अगर ऐड करेंगे, तो 5 साल बाद इसमें प्लस ऐड हो जाएगा, इसमें +5 ऐड हो जाएगा, तो कितना होगा? दोनों में 3x + 1 4x, प्लस इसमें 5 ऐड होगा, इसमें 5 होगा, क्योंकि 5 years के बाद पूछ रहे हैं, तो 10 ऐड हो जाएगा, इक्वल टू 86 है, यहाँ पे बताया 86। 4x का वैल्यू आ जाएगा 86 - 10 76, x का वैल्यू आ जाएगा 19। ठीक है, तो हमें क्या बताना था? प्रेजेंट एज ऑफ अरुण, अरुण का प्रेजेंट एज है 1x, मतलब 1 × 19, तो 19 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 7, बोल रहा है इफ द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 7, देन विच ऑप्शन बिलो कैन बी सच नंबर। बोल रहे कि कोई एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, तो कौन सा सही है चारों में से? तो एक काम करते हैं, ऑप्शन से जाते हैं। लेट्स से पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, 7 + 3√5 / 2। ठीक है, अगर ये नंबर यहाँ लिखता हूँ 7 + 3√5 / 2, इसका रेसिप्रोकल अगर करते हैं 2/7 + 3√5, इसका करने से ऐड करने से सम 7 आना चाहिए, तब ये सेटिस्फाई होगा। ठीक है, ट्राई करते हैं, इसको एलसीएम लेते हैं, हो जाएगा 2 7 + 3√5, तो ये हो जाएगा 7 + 3√5 का होल स्क्वायर प्लस 2 2 जो 4। ठीक है, अब इसको a + b का होल स्क्वायर में इसको ब्रेक करते हैं, 7 49 + 45 + 42√5 + 4 डिवाइड बाई 7 2 14 + 3 2 6√5। ठीक है, अब इसको कर सकते हैं 45 + 4 49, 49 और 49 49 और 49 98 हो गया, 98 + 42√5 डिवाइड बाई 14 + 6√5। ठीक है, अब इसमें से एक कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या ले सकते हैं? कॉमन अगर हम 7 ले लेंगे तो ये आ जाएगा
7 वन 7, 8 9 14 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा 6√5 डिवाइड बाई ये नीचे में है 14 प्लस 6√5। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे, 14 प्लस 6√5 और 14 प्लस 6√5। ठीक है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 7, 7 बच जाएगा, और हमें यही लाना है, हमारे केस में 7 ही है तो 7 7, इसलिए पहला ही ऑप्शन सही होगा। इसका और इसका रेसिप्रोकल दोनों को ऐड करेंगे 7 आएगा, तो पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25, सम दो नंबर का जैसे कि x प्लस वाई, सम करेंगे तो 25 आएगा, एंड प्रोडक्ट इज 136, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे x और y का 136 आएगा। बोल रहा है देन द सम ऑफ देयर क्यूब्स, तो क्यूब्स बोल रहा है मतलब इसका क्यूब और इसका क्यूब कितना आएगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, ये फॉर्मूला जानते हैं, हमें निकालना है ये वाला। ठीक है, और ये तो दिया हुआ है 25, तो 25 का क्यूब इक्वल टू इसका निकालना है हमें प्लस 3xy, 3 इंटू 136, 3 इंटू 136, और x प्लस वाई दिया हुआ 25। 25 का क्यूब क्या होता है, 25 का क्यूब 25 स्क्वायर होता है 625। ठीक है, और 25 का क्यूब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15625, चेक करके आप देख सकते हो, इक्वल टू इसका निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 136 इंटू 3, कितना होगा 6, 3 करेंगे इंटू तो 6 3 18, 3 9 10, 408 हो गया, और ये 25 हो गया। ठीक है, तो अब इसका इधर लेके आते हैं इसको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 15625 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 408 to 25, 8 5 44, 0 4, 5 4 20, 8 2 16, 2 0 0 1, 4 2 8, 0 6 4 10, 2 8 9 10, ये हो गया 10200। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आता है 15625, 10200, 5245, 5425 आ गया, जो कि ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, बोल रहा है कि ये 144 इज टू वाई एंड वाई इज टू 225 एंड वाई के वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो वाई के वैल्यू निकालना है हमें। तो 144 बाई वाई इक्वल टू वाई बाई 225, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 144 इंटू 225। ठीक है, y इक्वल टू इधर रूट हो जाएगा 144 इंटू 225, हम जानते हैं 144 का रूट क्या होगा 12, 225 का 15, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 66, 12 12 और 18, 180 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ द इक्वेशन, इस वैल्यू इस इक्वेशन को फाइंड करना और अप्रोक्स करके निकालना है। 8.99 मतलब हो गया 9 प्लस 17.99 मतलब हो गया 18 माइनस 3.99, इसको 4 लिख सकते हैं, इंटू 2.99 इसको लिख सकते हैं 3, तो ये 18 प्लस 9 देखो 27 माइनस 4 3 से 12, और दोनों को माइनस करते हैं तो आता है क्या 5 1 15, जो कि ऑप्शन बी में है, तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, Ujjwal has rupees 5250 in currency notes of denomination 50, 100 and rupees 200 का। The number of notes of each denomination are equal, मतलब ठीक है सभी नोट्स का सेम ही है, डिनोमिनेशन सेम है। हाउ मेनी नोट्स इन टोटल डज उज्ज्वल हैव, ठीक है 50x प्लस 100x प्लस 200x, ये इक्वल टू हो जाएगा इसका, इतना करेंसी नोट है उसके पास, तो 5250 हो जाएगा। ठीक है, तो 200 प्लस 100 300 प्लस 50 350,
350x इक्वल टू 5250, तो 0 0 कट गया, x का वैल्यू क्या हो गया 5 to 5 डिवाइड बाई 35, 5 7 35, 5 5 0, 5 25, 7 7 8 9 10, 735 15 आ गया। लेकिन वो बोला है कि कितना नोट्स है उसके पास, तो 50 का उसके पास 15 नोट है, 100 का भी 15 है और 200 का भी 15 है, तो हो जाएगा 15 प्लस 15 प्लस 15 45, टोटल उसके पास नोट्स है 45, जो कि ऑप्शन सी में, सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 12, if a is an acute angle then 1 plus tan square 2a divided by 1 minus cot square 2a is equal to क्या आएगा, ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 2a डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट स्क्वायर 2a, ठीक है, इसका वैल्यू क्या आएगा, तो हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर 2 इक्वल टू होता है क्या है सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर है, और 1 माइनस कॉट स्क्वायर है होता है 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर 2a को 1 बाई कॉस स्क्वायर 1 बाई कॉस स्क्वायर 2a डिवाइड बाई, अब इसको कॉसेक स्क्वायर 2a को 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। अब ये अगर ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर 2a डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर 2a, ये हो गया टेन स्क्वायर 2a, जो कि ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 13, इसको सिंप्लीफाई करना है, 3/2 इंटू 22 प्लस 10/5 माइनस 2 इंटू 8, 2 11 ज़ा 5 2 ज़ा, तो 11 3 33 हो गया, प्लस 2 माइनस 8 2 16, 33 प्लस 2 35 माइनस 16 9 1 19 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, बोले द मीन ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर इज, प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से, 2 हो गया प्राइम, एक 3 हो गया, एक 5, एक 7, एक 11, एक 13, एक 17, अगर सबको ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा 3 प्लस 2 5 हो गया, 5 प्लस 5 10, 17, 17 और 11 28, 28 और 13 28 और 9 30, 40 41 41 और 17 58, टोटल आ रहा है, सबको ऐड करेंगे अगर तो 58 आ रहा है 58। अब मीन निकालने के डिवाइड बाई जितना नंबर जितना प्राइम है 7 है, 58/7, जो कि ऑप्शन ए में है, सबको ऐड करके डिवाइड बाई 7 कर दिया, ठीक है। now क्वेश्चन 15, 10 women can do a piece of work in 8 days, 10 women 8 दिन में कोई काम करता है, ठीक है, 8 मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क, उसी वर्क को सेम वर्क को कंप्लीट करने में 12 दिन लगता है मैन को, तो इक्वेट कर सकते हैं दोनों को, एट मैन इंटू 12, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क कैन दैट कैन बी डन बाय मैन एंड वुमेन, मैन और वुमेन का रेशियो निकालना है, ठीक है, तो यहाँ से कर सकते हैं, 8 और 8 कट गया, 2 5 जो 10, 2 6 जो 12, तो वुमेन बाय मैन का रेशियो हो जाएगा 6/5, लेकिन हमें क्या निकालना है मैन बाय वुमेन, उल्टा निकालना, उल्टा हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 5/6, मैन बाय वुमेन का हो जाएगा 5/6, ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में है। ना क्वेश्चन नंबर 16, if y is to 196 और 196 is to 784 then value of and what is the value of y की वैल्यू निकालना है, ठीक है, y by 196 इक्वल टू 196 by 784, तो इसमें क्या हो जाएगा y इंटू 784 इक्वल टू 196 इंटू 196, y की वैल्यू हो जाएगा 196 इंटू 196 डिवाइड बाई 784, ठीक है,
इसमें 4 से काटते हैं, 4 वन 4, 5 6 7, 4 9 36, 37 38, 4 6 24, 4 4 16, 17 18 19, 4 9 36, ये 196 196 कट गया, तो y का वैल्यू क्या आ गया 49। देखो ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 17, x माइनस 1/x इक्वल टू 2 दिया हुआ है, हमें वैल्यू निकालना है, वैल्यू निकालना है x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं अगर इसका स्क्वायर करेंगे फिर इसका स्क्वायर करेंगे फिर उसका स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो x पावर 4 आ जाएगा प्लस 1/x पावर 4। तो पहले इसका स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये जानते हैं कि इसका स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस 2, 2 से 4 प्लस 2 6 हो गया, तो इसका वैल्यू आ गया 6। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा, तो इसका स्क्वायर करते हैं x4 प्लस 1/x पावर 4 इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर -2, 36 हो गया -2, तो 34 हो गया। देखो ऑप्शन सी में, सी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, ए कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm, डायमीटर दिया हुआ है 3.5 mm। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ मेडिसिन रिक्वायर्ड टू फिल द कैप्सूल, फिल करना है कैप्सूल को, तो क्या हो जाएगा इसका, स्पेयर का है तो वॉल्यूम क्या होगा स्पेयर का, उसी में उतना पता चल जाएगा कितना कितना मेडिसिन लगेगा। 4/3 स्पेयर का होता है 4/3 पाई, पाई का वैल्यू पाई आर क्यूब, मतलब 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2। ठीक है, ये पॉइंट्स को हटा देते हैं तो नीचे आ जाएगा 1/1000। ठीक है, अब 2 हो गया, ये 4 से 4 कट गया, ये 2 से 11 कट गया, ये 7 से 5। ठीक है, अब क्या बच रहा है यहाँ पे 11 इंटू 5 इंटू 35 इंटू 35 डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड बाई 3 करके लास्ट में 1000 भी है यहाँ पे, इंटू 1000 भी है। ठीक है, 35 इंटू 35 हो गया कितना, 5 5 25, 4 3 12, ये दोनों इंटू 1 to 25 आ जाएगा, 11 इंटू 5 55 इंटू 3 इंटू 1000। 1000 को इसलिए नहीं काटा क्योंकि लास्ट में डेसिमल पॉइंट्स में देने में आसानी होगा, तो 1225 इंटू 55, अब करता हूँ 1225 इंटू 55, 5 5 25 2, 5 to 10 11 12, 5 to 10 11, 5 5 6, 5 5 25, 5 to 10 11 12, 5 to 10 11, 5 5 6, और ये 6 7 6 7 3 7 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 1000। ठीक है, यहाँ काटते हैं, 3 2 जो 6, 3 2 जो 6, 3 4 जो 12, 3 5 जो 15, 3 is 24, 1 0 3 9, तो इतना आ रहा है, और एक पॉइंट आ गया। ठीक है, इसको और एक 0 लिख के आ गया, तो 1 2 3 4 4 0 1 2 3 4, मतलब ये हो गया 22.458 इक्वल टू अप्रोक्स कर सकते हैं 22.46, जो कि ऑप्शन सी में है, इसलिए सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, थ्री सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 2 यूनिट, 3 सॉलिड हेमिस्फीयर है ऑफ रेडियस 3 यूनिट और मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू सिंगल स्पेयर, एक सिंगल स्पेयर बन गया, छोटा छोटा स्पेयर है, ये बड़ा हो गया। ठीक है, बन के, तो हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ द न्यूली, इसका रेडियस निकालना है, ये 3 है, रेडियस तीनों का 2 2 2 है। ठीक है, हमें इसका रेडियस निकालना है, ये कर सकते हैं हम लोग, स्पेयर का हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का रेडियस क्या है, वॉल्यूम क्या होगा 2/3 पाई इंटू आर क्यूब, आर कितना है 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा, और हमें ये 3 स्पेयर है तो इंटू 3 भी करना पड़ेगा, इक्वल टू इधर भी करना पड़ेगा, इधर स्पेयर है
तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, आर निकालना है हमें, आर क्यूब। तो ये पाई और ये पाई कट गया, ठीक है, ये 3 और ये 3 कट गया, ये 2 और ये 2, ये 2 से कट गया। तो क्या है यहाँ पे, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो हो गया आर क्यूब का वैल्यू हो गया 12। तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, √12, क्यूब रूट ऑफ 12। तो ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए में क्यूब रूट ऑफ 12, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 में द इंटीरियर एंगल ऑफ एन 8 साइडेड पॉलीगॉन आर इन द रेशियो दिया हुआ इतना 1347, इसमें रेशियो दिया हुआ है। तो हमें निकालना है फाइंड द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल इन दिस पॉलीगॉन। लार्जेस्ट मतलब 15 का निकालना है हमें, ठीक है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल फॉर एन 8 साइडेड पॉलीगॉन। हम जानते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल फॉर एन 8 साइडेड पॉलीगॉन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180, ठीक है। n क्या है, 8 है, 8 - 2 6 हो गया, 6 इंटू 180 का वैल्यू कितना हो गया, 1080, ठीक है, 1080 हो गया। और ये सब का ऐड हमें इतना ही होगा, तो ऐड कितना होता है, 1 3 1 4 4 4 8 8 6 14 14 और 7 21 21 और 11 32 32 और 13 32 और 13 45 45 और 15 60, टोटल 60। एक्स का वैल्यू हो गया 1080, 00 कट गया, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 6 1 6 6 8 से 48। तो एक्स का वैल्यू आ गया 18। तो हमें किसका निकालना है, लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल, लार्जेस्ट क्या 15, देयरफॉर 15x का वैल्यू निकालना है। तो 15 इंटू 18, 15 8 जा 120, 12 15 15 और 12 270 हो जाएगा ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 21, a tailor has 22 meters of cloth and he has to cut each meter of cloth into 5 piece। 22 मीटर का है, ठीक है, और 1 मीटर को 5 पीस में काटेगा, तो 22 मीटर को कितना पीस में काटेगा। तो ऑब्वियसली अगर 22 मीटर काटना है तो 22, 1 मीटर को 5 पीसेस में काटेगा, तो 22 मीटर को 22 इंटू 5 पीस में काटेगा वो। तो 22 इंटू 5 5 टू 10 5 टू 10 11, 110 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच बेस मेजर इज इतना एंड हाइट इज इतना। हम डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ हो गया, बेस कितना हो गया 126.4 इंटू हाइट हो गया 54.8, ठीक है। एक पॉइंट हटा के 10, ये हटा के 10, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 3 2 6 12 2 3 6 2 2 4, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके, यहाँ मल्टीप्लाई डायरेक्ट इसको करते हैं, 2 5 10 2 3 6 2 1 2 2 6 12, ठीक है। अब किस हो जाएगा ये, तो करते हैं 5 6 30 5 6 15 63.2 इंटू 54 548 डिवाइड बाई 10 है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट, 548 इंटू 63.2, ठीक है। लास्ट में डिवाइड बाई 10 भी कर देंगे, 8 2 16 4 2 8 9 5 2 10 8 3 24 2 4 6 12 13 14 5 15 16 8 6 48 4 6 6 24 20 28 2 6 30 32 9 10 11 12 13 8 12 13 8 9 10 16 2 3 4 3, ठीक है। इसका आ गया 3 4
6 3 देन 3 6, आगे एक पॉइंट आ जाएगा, डिवाइड बाय 10, पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो आ जाएगा ये 2 के बाद 0, मतलब आ जाएगा ये आंसर हो जाएगा 3463.36, जो कि ऑप्शन डी में, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, द एवरेज वेट ऑफ 4% इज इंक्रीजेस बाय 3, मतलब 4% का एवरेज वेट इंक्रीज हो गया, तो कितना इंक्रीज हो टोटल, 4 इंटू 3 12 इंक्रीज हो गया। मैंने पर्सन इज ऑफ 53 kg इज रिप्लेस बाय न्यू पर्सन, अच्छा 53 का रिप्लेस कर दिया न्यू पर्सन से, तो वेट ऑफ द न्यू पर्सन क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 12 kg बढ़ाया और 53 kg उसका 53 kg को रिप्लेस किया, ठीक है, इसका मतलब ये दोनों ऐड हो जाएगा, 5 3 4 5 5 6, टोटल 65 kg होगा न्यू पर्सन का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, ए क्लास कंटेनिंग 30 स्टूडेंट्स टू के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, टोटल स्टूडेंट्स है, टोटल 30, ठीक है, 18 ऑफ दिस स्टूडेंट गॉट एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स, 18 का एवरेज क्या हो गया 90, तो टोटल मार्क्स कितना हो गया 18 इंटू 90, टोटल मार्क्स हो गया 8 9 72, 7 9 1 9 और 7 1620, तो टोटल मार्क्स कितना हो गया 18 स्टूडेंट्स का, एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास गॉट एन एवरेज ऑफ 80, रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग 12 है स्टूडेंट, उसका कितना मार्क्स है 80, तो टोटल मार्क्स क्या हो गया 12 इंटू 80, तो क्या होगा 960, हमें क्या बताना, व्हाट इज एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास एज होल, पूरा का बताना है, पूरा का, तो पूरा का बताने की टोटल मार्क्स ऐड करते हैं, 0 6 7 8 9 6 15 1 2, टोटल मार्क्स आ गया 2580। अब एवरेज निकालने के लिए एवरेज कितना, टोटल कितना 30 डिवाइड बाई 30 करेंगे, 3 8 से 24 1 3 6 18, तो 86 आ गया, जो कि ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 25, द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज ₹1820, मार्क प्राइस है 1820, सेलिंग प्राइस बन गया उसका 1420, तो हमें डिस्काउंट बताना है, डिस्काउंट तो पहले कितना का डिस्काउंट मिला, वो देखो डिस्काउंट हो गया 0, 400 का डिस्काउंट मिला, ठीक है, कितना में आया 1820 में इंटू 100, इससे परसेंटेज निकल जाएगा, 0 0 कट गया, 2 2 से 0, 2 9 18 0 2 2, तो 2000 डिवाइड बाई 91, तो 91 2 सा, ठीक है, उसके बाद फिर से 2 आ जाएगा पॉइंट, द अप्रोक्स 22% के आसपास आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है, अप्रोक्स निकालना है राउंड। क्वेश्चन नंबर 26, 3 men can complete a piece of work in 6 days, 3 men 6 days में वर्क को कंप्लीट करता है, while 6 women can do it in 5 days, 6 women can do in 5 days, तो how many days can 5 women and 3 men can complete, अच्छा ये निकालना है हमें, कितना दिन में वो कंप्लीट करेगा 5 women और 3 men, तो पहले मैन और women का रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है, तो 6 6 कट गया, तो मैन बाई वीमेन का रेशियो हो गया 5 डिवाइड बाई 3, ये रेशियो हो गया मैन और वीमेन का, अब निकालना है हमें इसका, तो पहले टोटल वर्क कितना निकाल लेते हैं, तो चाहे मैन और वीमेन का रेशियो इसमें पुट करो या इसमें पुट करो, बात एक ही है, मैं पुट करता हूँ इसमें 3 मैन इंटू 6 में, 3 मैन का वैल्यू कितना 5 इंटू 6, टोटल वर्क हो गया, करना कितने लोग मिलकर करेंगे 5 वुमेन प्लस 3 मैन, 5 वुमेन, वुमेन मतलब वुमेन का कितना है 3 है, तो 3 प्लस 3 मैन, 3 मैन कितना 3 इंटू मैन में कितना 5 है, 3 इंटू 5, तो 6 5 30 इंटू 3 90, 90 डिवाइड बाई 5 3 15 प्लस 5 15 15 15 30 हो गया, 30 इंटू 3 90, तो 3 डेज लगेगा उसको करने में, 5 वुमेन्स और 3 मैन को, जो कि ऑप्शन डी में है, तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड मेजर्स 10 12 और 14 दिया हुआ है, हमें उसका एरिया निकालना है, ठीक है, तो ये हम डायरेक्ट लगा सकते हैं ये रूल,
जानते हैं हम लोग एस इक्वल टू, तीनों ऐड करते हैं 10 प्लस 12 प्लस 14 बाई 2, तो कितना हो गया 10 20 30 36, 36 बाई 2 18 हो गया। हम ये फॉर्मूला भी जानते हैं, एस इंटू एरिया निकल गया, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और ये है ए है, ये बी है और ये सी है, ये सी है। तो एस हो गया 18, जो 18 माइनस ए मतलब 18 माइनस 10, तो ये 8, 18 माइनस 12 ये हो गया 6, और 18 माइनस 14 तो हो गया 4। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं, 18 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3, 8 को लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अब ये दोनों पेयर हो जाएगा, ये दोनों पेयर हो जाएगा, ये दोनों, ये दोनों, तो क्या आएगा, ये पेयर लिख सकते हैं 3, ये पेयर लिख सकते हैं 2, ये पेयर को 2 और ये पेयर को 2, और 2 इंटू 3 6, रूट 6 हो जाएगा, मतलब 3 टू 6 6 टू 12 टोटल 24, 24 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है ना। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट विल द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द इक्वेशन, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। तो 20% ऑफ 320 प्लस 121.99 को 122 लिख सकते हैं, तो 20% 20/100 ऑफ 320 प्लस 122, 25 is 100, 5 6 is 30, 5 is 22, 64 plus 122, 4 5 6 6 7 8 186, जो कि ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 29, सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 56। ठीक है, लेट्स से पहला x है और दूसरा है x प्लस 8। ठीक है, और बोला था सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 56। ग्रेटर नंबर निकालना है, ग्रेटर कौन सा है ये दोनों में से, तो ऑब्वियसली x प्लस 8 ग्रेटर, इसका वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है, पहले इससे x का वैल्यू निकाल लेते हैं, 2x प्लस 8 इक्वल टू 56, 2x इक्वल टू 48, तो x इक्वल टू 24। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, 24 प्लस 8, ग्रेटर नंबर निकालना है ना, तो 32 हो गया, जो कि ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है, 12/3 वैल्यू निकालना है x का, 12/3 और 8:x दिया हुआ है, तो 12/3 इक्वल टू 8/x। ठीक है, इसको काट सकते हैं, 3 4 12 और ये 4 2 8, देयरफॉर x का वैल्यू आ गया 2, जो कि ऑप्शन सी में है। दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय।